नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में और जैसा कि आपको पता है कि चिराग पासवान की प्रवक्ता रही देवयानी मित्रा ने पार्टी छोड़ दिया है और वह पारस जी का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम ली है। इस कहानी के पीछे, इस घटना के पीछे जिसने सारी स्क्रिप्टिंग की है उस शख्स से सबसे पहले आपको बात कराते हैं। फिर यहाँ देवयानी मित्रा भी आ गई हैं, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के समकक्ष आज वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। सबसे पहले हम आपको उस व्यक्ति से मिलाते हैं जिसने इस पूरी घटना की स्क्रिप्टिंग की है, मयंक मौली, जो पहले चिराग पासवान के साथ थे लेकिन जब से छोड़े हैं लगातार उनके कुनबे को कमज़ोर करने में लगे हैं। मयंक जी, आपने एक दमदार प्रवक्ता को तोड़ दिया। जी, तोड़ना ओड़ना इसे तो हम नहीं कहेंगे, ये बल्कि ये है कि जैसे मेरी घर वापसी हुई थी वैसे आज देवयानी जी की भी कहिए कि एक तरीके से घर वापसी ही है। और जो एक कहिए कि एक छदम क्या कहा जाए उसको, रामविलास जी के आदर्शों का जो एक कहिए कि बाहर ढोल पीटा जाता है और किया ठीक उलट जाता है, उसका उल्टा किया जाता है। जी, उसका उल्टा किया जाता है। तो उसी को लेकर के वो भी आहत थी काफ़ी पार्टी में और आज अपने घर वापसी हुई है उनकी। और कहिए कि हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने उन्हें कहिए कि एक पिता स्वरूप कहिए कि एक उन्हें आशीर्वाद दिया है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देवयानी मित्रा के आने से आपकी पार्टी को क्या फायदा? ऑफ कोर्स मजबूत होगी पार्टी हमारी, ऑफ कोर्स मजबूत होती। उनके आने से प्रवक्ता पैनल में कहिए कि एक स्टार वैल्यू एडिशन होगा, मजबूत होगी पार्टी। आप पार्टी के पक्ष आपका बेहतर ढंग से रख पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम बात कराते हैं आपको देवयानी मित्रा से, जो यहाँ आ गई हैं, अभी ज्वाइन कर रही हैं, पार्टी के जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा कर रही हैं। और मैडम जी, कैसा लग रहा है चिराग जी को छोड़कर पारस जी का साथ आप अभी? देखिए ऑनेस्टली बताए, छोड़ना का तो बात नहीं बोलेंगे, बट डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ आना जहाँ पे पिता का साया मिलेगा और एक क्या कहते हैं काम करने का मौका मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कम होगा यहाँ पे, एंड आप निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों का अगर एक साया सर पे रहे, अगर काम करें तो वो बेटर है। क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि बुज़ुर्गों का साथ छोड़ के बिना उनके आशीर्वाद के कुछ अच्छा नहीं होता है। और ये मैं पूर्व पार्टी के लिए भी मैं वही कहना चाहूँगी, कम बैक होम। लेकिन चिराग पासवान के साथ इतना दिन आप रही, सबसे मुखर प्रवक्ता रही आप, ऐसे में यह डिसीजन काफ़ी मुश्किल भरा होगा कि आप? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी मुश्किल नहीं था। मुश्किल मुझे लगता है कि उनको अब होने वाली हैं, क्योंकि हमेशा से शेरनी कही जाती थी। बट मैं आपको एक बात, शेरनी तो आज भी शेरनी है, वही बात है ना। लेकिन एक बात शायद उनके लोगों को पता नहीं कि शेर शिकार नहीं करता है, शेरनी शिकार करती है। तो अगला शिकार कौन? अगला शिकार आपका जो क्या कहते हैं महागठबंधन को ख़त्म कर देना है। बात सिंपल, जो मैं वहाँ पे बोलती थी यहाँ पे भी वही बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, सारी चीज़ों के साथ और बात करेंगे। और अभी उनको सोचना चाहिए कि चापलूस माने जो उनके आसपास जो बटरिंग करते रहते हैं, चापलूसों से अगर बाहर निकलेंगे तो शायद शुगर कोटेड और केयरलेस एटीट्यूड के साथ राजनीति नहीं होती है। लेकिन आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि चिराग पासवान चाटुकारों से घिरे रहते हैं। बिल्कुल, एकदम सही बोला, कुछ गलत नहीं बोला। यहाँ आपको लग रहा है कि आप अपने मन के अनुसार काम कर पाएंगे? आपका जो टैलेंट डेफिनेटली मैं तो जिस दिन सर से मिली थी, पहले ऑनरेबल मिनिस्टर से जिस दिन मैं मिली थी उसी दिन ही बड़ा अच्छा लगा था। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वो मेरे पिताजी को भी जानते हैं और बहुत अच्छा लगा मिलके। और आते साथ ही उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा हुआ कि आप घर लौट आए। तो इस टाइप का अच्छा स्वागत बिहार में, वो भी एक महिला को, जहाँ पे हमेशा यहाँ पे महिला को साइट किया जाता है, जैसा कि मैं अभी 1 साल से 2 साल से वही वहाँ पे फेस कर रही थी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला। मैडम आखिरी सवाल है कि आपसे जब हमने आखिरी इंटरव्यू लिया था, जिस दिन आपने त्यागपत्र दिया था, आपने कहा था कि चिराग पासवान यदि फ़ोन करेंगे तो मैं विचार करूँगी, क्या फ़ोन नहीं किया? नहीं, उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बोल तो रहे कि ईगोइस्टिक लीडरशिप नहीं होती, मास लीडर के साथ साथ आपको अपने घर के लोगों के लिए भी सोचना है। और मुझे लगता है मैं नहीं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो आगे चुनाव से पहले ही बहुत लोग वहाँ पे छोड़ के जाने वाले। ये बराबर कहा जा रहा है मैडम, क्या कुछ चिराग पासवान अकेले रह जाएंगे? ये मुझे नहीं पता, बिकॉज अकेले देखिए राजनीति नहीं होती, आपको सबको लेके चलना पड़ता है। और लेट द क्या कहते हैं ईविल गो, ईगो का फुल फॉर्म है ईविल, लेट द ईविल गो, तो वो शायद उनमें नहीं है।
तो जिस दिन उनके अंदर का जो एक ईगोइस्टिक जो इंसान है वो जब तक नहीं जाएगा तब तक वो बाहर में स्मार्ट हैंडसम 6 फीट के आदमी को लोग देख के हाथ हिला दे रहे या बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनको समझ में आएगा कि राजनीति का मतलब कहीं और चीज़ है, ईगो को हटाकर आप डेफिनेटली ही हैज़ टू लीव हिज ईगो, तो शायद इस जन्म में वो नहीं कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद आपका। तो चिराग पासवान को देवयानी मित्रा का सलाह है कि ईगो को त्यागिए, नहीं तो अभी आपकी पार्टी छोड़ने वाले लोगों की लाइन लगने वाली है और धीरे धीरे यह तस्वीरें भी साफ होगी, क्योंकि लगातार मयंक मौली से लेकर के देवयानी मित्रा ने भी इस बात का दावा किया है कि चिराग पासवान में कि पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो उनका मन भर गया है, जो वहाँ से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनके टैलेंट को दबाया जा रहा है और जो चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं। और बहुत बड़ा आरोप है चिराग पासवान पर कि वो चाटुकारों से घिरे रहते हैं, उन्हें अपनी प्रशंसा पसंद है और सही लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि देवयानी मित्रा मयंक मौली के दावों में कैसे चाहिए आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।